हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक फ्यूज, 3 सॉकेट और 3 स्विच का कनेक्शन करके दिखाऊंगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले स्विच और सॉकेट का कनेक्शन कर लेते हैं। तो इस वाले स्विच के साथ इस सॉकेट का कनेक्शन करेंगे। तो मैं एक तार ले लेता हूँ और इन दोनों में लगा देता हूँ। ये देखिए, स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में तार को लगा देना है और कस लेना है। अब इस तार को हमें सॉकेट के नीचे में लगाना है, 2 पिन सॉकेट के नीचे में लगाना है इस तार को। इससे क्या होगा, इस वाले स्विच से ये सॉकेट ऑन ऑफ होगा। अब चलिए दूसरे वाले सॉकेट का कनेक्शन दूसरे वाले स्विच के साथ करते हैं। तो इसका कनेक्शन भी सेम वैसे ही होगा। स्विच के ऊपर में तार लगाना है और उस तार को सॉकेट के नीचे में लगा देना है। तो मैं यहाँ पर एक तार लगा देता हूँ और इसे कस लेता हूँ। दोस्तों, अच्छे से कसना है, आपको लूज नहीं रखना है, कहीं पर भी अच्छे से टाइट करना है। अब इस तार को देखिए, हमें 2 पिन सॉकेट में लगा देना है। ये देखिए दोस्तों, इसका भी कनेक्शन हो गया। अब हमें तीसरे वाले सॉकेट का कनेक्शन तीसरे वाले स्विच के साथ करना है। तो चलिए इसका भी कनेक्शन कर लेते हैं। ये देखिए, स्विच के ऊपर में तार को लगा देना है और कस लेना है। अब इस तार को सॉकेट के नीचे में लगाना है, 2 पिन सॉकेट के नीचे में लगा देना है इस तार को और इसे भी कस लेना है। देखिए दोस्तों, तीनों स्विच के साथ तीनों सॉकेट का कनेक्शन हो गया। अब चलिए फ्यूज के साथ तीनों स्विच का कनेक्शन करते हैं। फ्यूज से तीनों स्विच में फेज सप्लाई आएगा, तो फ्यूज के साथ तीनों स्विच का कनेक्शन करते हैं। ये देखिए, स्विच के नीचे में तार लगाना है और उस तार को फ्यूज के नीचे में लगा देना है। तो मैं पहले फ्यूज में तार को लगा लेता हूँ। फ्यूज के नीचे वाले पॉइंट में तार को लगाना है दोस्तों, और इसे भी कस लेना है। अब इस तार को हमें स्विच में लगाना है। हमारे बोर्ड में जितने भी स्विच हैं, सभी स्विच के नीचे में इस तार को लगा देना है। तो मैं यहाँ पर इस तार को लगा देता हूँ। ये देखिए, स्विच का नीचे वाला पॉइंट खाली है, तो यहाँ पर तार को लगा देना है। अब देखिए, इस वाले स्विच में एक तार और लगाना है और उस तार को दूसरे वाले स्विच में लगा देना है। तो मैं इसी में इस तार को लगा लेता हूँ और इसे कस लेता हूँ। अब इस तार को हमें दूसरे वाले स्विच में लगाना है। नीचे में ही लगाना है दोस्तों, स्विच के इससे ऊपर में नहीं लगाना है। ये देखिए, मैंने इस तार को स्विच के नीचे में लगा दिया। अब क्या करना है, अब हमें इसमें भी एक और तार लगाना है और उस तार को तीसरे वाले स्विच में लगा देना है। तो चलिए यहाँ पर मैं एक तार और लगा लेता हूँ और इसे कस लेता हूँ। अब इस तार को हमें तीसरे वाले स्विच के नीचे वाले पॉइंट में लाकर लगा देना है और कस देना है। ये देखिए दोस्तों, हमारे इस बोर्ड में फेज का कनेक्शन हो गया। अब हमें इसमें न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। तो न्यूट्रल का कनेक्शन तीनों सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट में आएगा। हमारे बोर्ड में जितने भी सॉकेट रहेंगे, सभी के ऊपर वाले पॉइंट में न्यूट्रल का कनेक्शन कर देना है। तो मैं न्यूट्रल के लिए हरा तार ले लेता हूँ और इसे सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट में लगाकर कस लेता हूँ। अब इस तार को हमें बीच वाले सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट में लगा देना है।
अब इसमें एक और तार लगाना है दोस्तों, और उस तार को तीसरे वाले सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट में लाकर लगा देना है। तो मैं इसी में एक तार और लगा लेता हूँ और इसे भी कस देता हूँ। अब इस तार को हमें इस वाले सॉकेट के ऊपर में लगा देना है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से इस एक्सटेंशन बोर्ड का कनेक्शन होगा। अब हमको इस बोर्ड में सप्लाई देना है। तो सप्लाई कहाँ कहाँ देना है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इन दो तार की मदद से मैं सप्लाई दूंगा इस बोर्ड में। फेज सप्लाई फ्यूज में देना है और न्यूट्रल सप्लाई सॉकेट के ऊपर में देना है। तो फ्यूज के ऊपर में हमको फेज सप्लाई दे देना है। स्विच के ऊपर में फेज सप्लाई नहीं देना है दोस्तों, फ्यूज के ऊपर में देना है इसको। अब न्यूट्रल सप्लाई हमें यहाँ पर देना है। ये देखिए, जहाँ जहाँ पर हरा तार लगा है वहाँ पर न्यूट्रल सप्लाई देना है। तो मैं इस वाले सॉकेट के ऊपर में न्यूट्रल सप्लाई दे देता हूँ और इसे कस लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने इस बोर्ड में सप्लाई दे दिया। अब चलिए इसको इसके बॉक्स में बंद कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इसको मैंने इसके बॉक्स में बंद कर लिया। अब इस तार में मैं सप्लाई दे देता हूँ। अब चलिए इसकी टेस्टिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं सॉकेट में इस तरह से बल्ब के तार को लगा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये स्विच से ऑन ऑफ हो रहा है। अब इस तार को दूसरे वाले सॉकेट में लगा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से भी बल्ब ऑन ऑफ हो रहा है। अब इसे तीसरे वाले में लगा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से भी बल्ब ऑन ऑफ हो रहा है।